सर, आज भाई दूज है, यहाँ पे आपको लगातार कितने दिन हो गए धरना देते हुए, दिवाली भी निकल गई, तो किस तरह से आज भाई दूज को भी आपने मनाया धरने पर? देखो, आज 24वां दिन है और यहाँ बेरोजगार अपने मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहन सुमिन मीणा जो अभ्यर्थी या धरना स्थल पे है, ये भी अपने परिवार से दूर है। ये भी इनको भी अपने भाई के साथ भैया दूज हमेशा जाना पड़ता है। तो देखो, घर परिवार से दूर है तो परिवार की याद जरूर आती है। ऐसे में इनको भाई की कमी का एहसास ना हो, तो इन्होंने हम सबके राखी बांधी है। हमारे भाइयों को भी एहसास नहीं हो कि उनकी बहनों की याद आए। तो कुल मिलाकर यही है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। त्यौहार के दिन भी यहाँ रुके हुए हैं और अब जल्द ही हम जो महासंग्राम उत्तर प्रदेश में शुरू होगा उसका ऐलान कर दिया। उसकी तैयारी हमने शुरू कर दिया। हमारे काफ़ी साथियों को यहाँ से भेज भी दिया, वो तैयारी शुरू कर रहे हैं। शायद 10 गाड़ियों के साथ हम 11 तारीख को उत्तर प्रदेश पहुँचेंगे और उसके बाद 24 नंबर को वहाँ पड़ाव डालेंगे। आर पार की लड़ाई का ऐलान हम कर चुके हैं। तो त्यौहार भी साथ में सेलिब्रेट हो रहा है और लड़ाई की तैयारियां भी यहीं से शुरू हो रही हैं। ये तो त्यौहार तो कौन सा हो रहा है, 2 दिन तो भूखे रहे दीपावली के दिन। और लक्ष्मी पूजन इसलिए किया कि जनता की, प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए, सरकार की सद्बुद्धि के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए हमने लक्ष्मी पूजन किया। और फिर गोवर्धन भी पूजा, यानी कि भगवानों की पूजा कर रहे हैं कि इन्हीं का सहारा बचा है अब। और बहनों को एहसास नहीं हो कि हम धरने में बैठे हैं, उनके भाई की याद नहीं है। इसलिए रक्षाबंधन का जो भैया दूज का जो प्रोग्राम है, भाई दूज का, तो इसको हमने मनाया है। खुश कोई भी नहीं है, न बहन खुश है, नहीं है भाई बेटे खुश है। सबको अपने परिवार के पास हमने सेलिब्रेट किया है। घर से भी फ़ोन आ रहे हैं, कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम हर कष्ट सहन करेंगे, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने यहाँ पे भाई दूज मनाया, आप घर परिवार से कितना दूर हो, कितने दिन हो गए और लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए आपको ये दुखी मन से भाई दूज मनाना पड़ रहा है? देखो, मैं भी बाड़मेर से आई हूँ। मैं भी अपने घर परिवार सबको छोड़ के आई हूँ यहाँ पे। अब 24 दिन हो गए यहाँ पे धरना। मेरे भाई और बेचारे भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं कि कब सरकार की तरफ से ये कोई रिस्पांस अच्छा पॉजिटिव आए कि अब सरकार को जागना चाहिए, क्योंकि वो भी बेचारे घर परिवार से यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हैं। यहाँ पे उनके भी परिवार, उनके परिवार वाले भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि यहाँ पे मेरे बच्चे आए तो यहाँ पे त्यौहार मनाए। लेकिन अब त्यौहार बनाए किस खुशी में? क्या खुशी हम सरकार ने हमें दी है? आज ये भी सरकार को खुश मतलब कोई ऐसा तोहफा दे देती दिवाली का, तो ये भी अपने घर परिवार में जाके त्यौहार मनाते। लेकिन हमारे ना कोई त्यौहार है ना कुछ नहीं है। आज ये नौबत आगे गहलोत सरकार की सरकार में कि मेरे भाइयों की कलाई सुनी है, इसलिए मैं खुद यहाँ पे अभ्यर्थी हूँ और मेरे भाइयों के यहाँ पे ये भैया दूज का त्यौहार ये मतलब ये खाली जो कलाई है ये देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं यार भैया दूज के लिए भाइयों के सहयोग के लिए यहाँ पे आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज भाई दूज है, यहाँ पे आपने मनाई, दिवाली भी काली मनाई, तो किस तरह से आप लोगों को लग रहा है कि लड़ाई बहुत लंबी है? हाँ, लड़ाई अभी लंबी है और उत्तर प्रदेश का ऐलान कर दिया है और उपेंद्र जी के साथ में हम साथ जाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कितनी तैयारियां हैं, कितने लोगों का? फुल तैयारी है हमारी। अभी ये जो 11 तारीख है, इसको कम से कम 50 लोग जाएंगे, फिर उसके बाद में 24 तारीख को जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये था कि दिवाली का टाइम है, सरकार कहीं ना कहीं सुनेगी, वार्ता के लिए टाइम देगी और शायद मान जाएगी। हाँ, लग रहा था, लेकिन सरकार ने बेरुखी कर वही अपनाया, तो अब उनको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा सरकार को आने वाले टाइम में, अगले चुनावों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हो आज त्योहार के मौके पे? देखो, हमने दिवाली भी यहीं बनाई, काली दिवाली बनाई, गोवर्धन यहीं पे बनाया। आज भाई दूज है और समस्त प्रदेश के जो बेरोजगार हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेके भाई उपेंद्र यादव के नेतृत्व में बैठे हुए हैं। इस माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूँगा, आज दूज है, जो बहनें हमारी बैठी हैं उनकी मांग तो कम से कम सुने। हमारा जो मामला था वो रीट 2018 का था।
हमने रक्षाबंधन भी धरने पर ही बनाया बीकानेर, और जो बीकानेर धरने को आज हमारा 107वां दिन है। यहाँ पे भी हमारा आज 2324वां दिन है बैठे हुए, और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो समस्त जो भी अधिकारी हैं वो उनसे यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इस बेरोजगारों की मांग सुने और उनको राहत प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमने काली दीपावली भी यहीं बनाई जिसमें सरकार का विरोध किया, और कल गोवर्धन पूजा भी यहीं की थी, और आज हमें घर पे होना चाहिए था। बहन हमारी वेट कर रही है, लेकिन आज मजबूरियाँ ऐसी सरकार ने पैदा कर दी है जिसकी वजह से यहाँ पे भैया दूज भी यहीं पे बनाई है, और आगे अभी 11 तारीख को उत्तर प्रदेश जाने का ऐलान कर दिया है, और सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे वहाँ पर यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। तो यदि सरकार हमारी मांगे मानती है तो हम सरकार का समर्थन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लगातार चल रहे धरने में भाई दूज मनाई गई है, सभी को तिलक किया गया है, और भाई दूज के अवसर पर यहाँ पे कुछ बच्चियाँ आई हैं जो अभी आपको एक सॉन्ग सुनाएंगी। अरे फोन तो दे दो भाई, निकाल के मेरे दिखाते हुए ऊपर कर दो, ऊपर शुरू कर बुलबुल। आप लोग साथ देना, आपके लिए ये बहनें आपकी आज भाई दूज के लिए कुछ सॉन्ग सुना रही हैं। शुरू करो। अरे गा दो भाई। सलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द है, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सका आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ताली बजा दो।
गाओ यार, क्या है? अरे गाओ नहीं, मैं अरे लो यार, दो शब्द बहनों के लिए कह दो आज। अरे लो आप नहीं अरे थे यार, दूर बोले नहीं बैठ दे विशेष वाली बोल हम विशेष शिक्षक पिछले 24 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमने दीपावली भी यहीं मनाई है और आज भाई दूज का त्यौहार भी हमने यहीं मनाया है। गोवर्धन भी हमने यहीं पूजा है। घर वाले बार बार कॉल कर रहे हैं कि भाई दीपावली पे तो घर आ जाएं, लेकिन हम किस आस पे घर जाएं? क्योंकि हमने सरकार से आस लगाई है कि 5000 विशेष शिक्षक लगाकर हमें रोज़गार दें, ताकि हम दीपावली एवं अन्य त्यौहार भी अच्छे से मना सकें। लेकिन इस बेरोज़गारी के दौर में त्यौहार तो छोड़ो, पढ़ने की जो हमारी व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस करनी पड़ी, काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही है हमें। सरकार अपने आप को संवेदनशील बोलती है, लेकिन संवेदनशीलता दिखा नहीं रही है। पिछले 24 दिनों से हम यहाँ धरने पे हैं। हमारे से वार्ता करने के लिए एवं हमारी मांगों को मानने के लिए वे तैयार नहीं है। और हमने सरकार को बार बार बताया है और उनसे अपील की है कि सरकारी विद्यालय में जो सरकार का खुद का पोर्टल है शाला दर्पण, उस पर 72,000 विशेष बालक नामांकित हैं। उनके जीवन में रोशनी लाने के लिए एक विशेष शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे वे अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षा के द्वारा ही वे अपने जीवन मूल्यों को निर्धारित कर सकते हैं, और उनके लिए विशेष शिक्षकों का होना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो मात्र 1300 विशेष शिक्षक ही कार्यरत हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। बाकी के बच्चे विशेष शिक्षकों के अभाव में या तो स्कूलों से ड्रॉप आउट कर रहे हैं या सामान्य शिक्षकों से एक सामान्य प्रणाली में पढ़ रहे हैं, जो कि उनके लिए उपयुक्त नहीं है। उन्हें विशेष प्रणाली एवं विशेष लिपि द्वारा, जैसे ब्रेल लिपि एवं सांकेतिक भाषा द्वारा उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार इस विषय में संवेदनशील नहीं है। अतः हम सब भाइयों की तरफ से सरकार से निवेदन है कि आप संवेदनशील बने और बेरोज़गारों को रोज़गार दें, ताकि हम ये त्यौहार भी घर पे आसानी से एवं अपने भविष्य में भी आसानी से मना सकें। अतः एक बार पुनः निवेदन कि 5000 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करके हमें रोज़गार दें एवं उन दिव्य रूपी दिव्यांग बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन में एक रोशनी लाने का कार्य करें। धन्यवाद।